अगर एक प्रोनाउन को सेल्फ के एस्पेक्ट में लिख करके और आपसे पूछा जाए कि ये रिफ्लेक्सिव है या फिर एम्फैटिक है, तो आपको कुछ नहीं बताना है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू यूज इट इन अ सेंटेंस, देन यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट दैट इट इज रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक। जय हिंद, जय भारत। आज हम आपको बताएंगे कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर क्या होता है। एक्चुअली दोनों सेम दिखते हैं, सेम होते हैं, अपने आप में स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन इनकी यूज अलग अलग होते हैं, जगह अलग अलग होती है, इसलिए इनके अर्थ बदल जाते हैं। तो आज रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले ना ये समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक का मतलब क्या होता है। देखो, रिफ्लेक्सिव का मतलब भी जोर डालना होता है, दबाव डालना, प्रेस करना, और एम्फैटिक का मतलब भी दबाव डालना या फिर जोर डालना होता है। लेकिन एम्फैटिक जो वर्ड है वो कुछ ज्यादा हद तक दबाव डालता है, यानी अपनी बातों पर जोर कसता है, और जो रिफ्लेक्सिव वर्ड है ना वो बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालता है, लेकिन उसका मतलब भी वही होता है। अब जरा ध्यान से देखना, जैसे मान लो आपके जितने प्रोनाउन होते हैं ना, जैसे मान लो हो गया आई, हो गया ही, या हो गया वी, या आपका मान लो हो गया दे, है ना, या सी, ये जितने प्रोनाउन आपके होते हैं ना, पर्सनल प्रोनाउन जितने होते हैं, तो इन सबके अपने रिफ्लेक्टिव और एम्फैटिक प्रोनाउन केस होते हैं, दोनों के होते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना है, जरा इसे देख लो। आई से अगर कोई प्रोनाउन एम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव बनता है तो बनेगा माई सेल्फ, माई सेल्फ। ही से बनेगा तो आपका बन जाएगा हिम सेल्फ। उस तरह से मान लो सी का बनेगा तो क्या बन जाएगा, हर सेल्फ बन जाएगा। और वी से जो बनेगा वो आवर सेल्फ्स बनता है ना। उसी तरह यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दोनों बनता है, दे का देम सेल्फ बनता है। तो अब देखो, ई आपके जो हो गए, जिन प्रोनाउन के लास्ट में सेल्फ लगा है ना, यहां ध्यान से देखना, अगर ये प्रोनाउन सिंगल सिंगल कहीं लिखे हो ना, तो आप इनको ना तो एम्फैटिक कह पाओगे ना तो रिफ्लेक्सिव कह पाओगे, है ना। अभी ये कोई प्रोनाउन नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो, रिफ्लेक्सिव वर्ड भी सेम होता है और एम्फैटिक वर्ड भी सेम होता है, लेकिन अंतर क्या होता है ना, कि इनके जगह का अंतर होता है। हमने इनको एक सेंटेंस में किस जगह पे यूज किया है ये मैटर कर जाते हैं। जैसे मान लो लिख दिया आई एम रनिंग माई सेल्फ, है ना, और नीचे लिख दिया आई माई सेल्फ इज रनिंग। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है, पहले इसको समझते हैं। देखो, आई से सेल्फ वाला प्रोनाउन बना है माई सेल्फ, तो लास्ट में लगा है। आई से सेल्फ वाला प्रोनाउन बना है माई सेल्फ, तो आई के जस्ट बाद लगा हुआ है। अगर आई से या फिर किसी प्रोनाउन से सेल्फ वाला प्रोनाउन बनता है और वो लास्ट में लगता है, तो हम कहेंगे आई का माई सेल्फ यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन के आया है। किसी प्रोनाउन से सेल्फ वाला प्रोनाउन बन के और उसी प्रोनाउन के जस्ट बाद आ जाए, तो हम कहेंगे कि आई से सेल्फ वाला प्रोनाउन जो बना हुआ है वो यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में सेल्फ वाला प्रोनाउन होता है तो इसकी हिंदी होती है स्वयं, या फिर आप कह सकते हो खुद, ठीक है। अगर आई का या फिर किसी प्रोनाउन का एम्फैटिक प्रोनाउन यूज होता है तो इसे कहते हैं, मतलब इसका मतलब जो होता है वो होता है ही। अब दोनों सेंटेंस को कंपेयर करते हैं इनके अर्थ के तरीके से। पहले वाले का मतलब है कि मैं दौड़ रहा हूं, और स्वयं पूरा मिला के बोलोगे तो हो जाएगा मैं स्वयं दौड़ रहा हूं, या फिर मैं खुद दौड़ रहा हूं। नीचे वाले का मतलब हो जाएगा आई माई सेल्फ, मैं ही दौड़ रहा हूं। अब दोनों सेंटेंस को जरा कंपेयर करो। पहले वाले में कह रहा है कि मैं स्वयं दौड़ रहा हूं, मतलब मैं अपनी बात जानता हूं, मैं किसी अदर पर्सन की बात नहीं जानता हूं। मैं अपने पे जोर डाल रहा हूं कि मैं स्वयं दौड़ रहा हूं, इतना मैं जानता हूं, इसलिए मैं इस पर दबाव देके कह सकता हूं कि मैं स्वयं दौड़ रहा हूं। नीचे वाला कह रहा है कि मैं ही दौड़ रहा हूं, मतलब मैं सबके बारे में जानता हूं, यहाँ कोई नहीं दौड़ रहा है सिवाय मेरे, मैं ही, सब में केवल मैं। तो बहुत ज्यादा हद तक अगर कोई प्रेस करता है एक चीज पे, बहुत ज्यादा हद तक फोकस करता है, वहां पर एम्फैटिक हो जाता है। और स्वयं वाला या फिर खुद वाला जब सेंटेंस बनता है, मैं खुद कर रहा हूं, वह खुद कर रहा है, मतलब ही इज रनिंग, है ना, हिमसेल्फ, ऐसे ही हो सकता है वह स्वयं दौड़ रहा है। लेकिन अगर ऐसे हो गया कि ही हिमसेल्फ इज रनिंग, तो वह ही दौड़ रहा है, ये मतलब होगा।
अब आप कहोगे सर यहाँ पर इज क्यों लगा दिए हैं, आई माई सेल्फ इज, तो ध्यान रखना कि किसी प्रोनाउन से जब उसका सेल्फ वाला प्रोनाउन एम्फेटिक बन के आता है और उसके जस्ट बाद लग जाए, मतलब आई से सेल्फ वाला प्रोनाउन माई सेल्फ आई के जस्ट बाद लग गया है, तो इस आई को ध्यान से समझना, इस आई को जिससे बना हुआ है इसको हम एज थर्ड पर्सन ट्रीट करने लग जाते हैं हम इसको। मतलब कोई भी यहाँ पे प्रोनाउन हो, अगर यू भी रहता ना, यू योर सेल्फ इज रनिंग, अब आप कहोगे यू के साथ आर लगता है, तो बताया ना कि यू का प्रोनाउन योर सेल्फ इसके जस्ट बाद आएगा, यानी इंफैटिकली यूज किया गया होगा, तो इस प्रोनाउन को हम थर्ड पर्सन के रूप में यूज करने लग जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, थर्ड पर्सन ही सी इट हो गया, इस आई की जगह अगर ही होता तो यहाँ पर क्या आता, इज आता ना, तो उसी तरह से हम आई को थर्ड पर्सन के रूप में ट्रीट करने लग जाते हैं। ओवरऑल आपको क्या समझना है कि चाहे यहाँ पर कोई पर्सन का प्रोनाउन हो और उसका एम्फैटिक प्रोनाउन इसके जस्ट बाद आ गया हो, तो वो जो मूल प्रोनाउन होता है, मतलब रियल वाला जो प्रोनाउन यहाँ पर आया हुआ है एज अ सब्जेक्ट, उसको थर्ड पर्सन के रूप में हम ट्रीट करने लग जाते हैं। यानी आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग कुल मिला के अगर बताएं तो सिंगुलर हो जाती है ना। तो आप समझ गए कि इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में अंतर क्या होता है। प्रोनाउन दोनों सेम होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ऐसे केवल लिख दे कि माई सेल्फ, ये कौन सा प्रोनाउन है, तो बोलना कि मैं इसे बिल्कुल नहीं बता सकता, या फिर बता सकता तो ये कह सकता हूं कि ये माई सेल्फ जो है ना वो इम्फैटिक भी है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों का दोनों है। अगर कोई पूछे कोई एक बताओ तो बोलना एक संभव ही नहीं है। अगर आपको यूज करना है एक सेंटेंस में तो आप यूज करो, फिर हम आपको बताते हैं। अगर एक प्रोनाउन को सेल्फ के एस्पेक्ट में लिख करके और आपसे पूछा जाए कि ये रिफ्लेक्सिव है या फिर एम्फैटिक है, तो आपको कुछ नहीं बताना है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू यूज इट इन अ सेंटेंस, देन यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट दैट इट इज रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यू के बारे में। तो देखो यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो एक सिंगल आदमी को भी कहा जाता है और कई लोगों को भी कहा जाता है। तो सिंगल यू के लिए अगर आपको सेल्फ वाला बनाना हो, यानी एम्फैटिक या फिर रिफ्लेक्सिव बनाना हो, तो बना दोगे क्या, योर सेल्फ। अगर मान लो यू एक से अधिक लोग हैं, इसका एम्फैटिक या फिर रिफ्लेक्सिव बनाना होगा, तो हम क्या बनाएंगे, योर सेल्व्स, है ना, योर सेल्फ बना देंगे। अक्सर ये यू के साथ ही होता है और किसी के साथ नहीं होता है ना। तो आप इस चीज को समझ गए कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में अंतर क्या होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।